ओके लॉजिस्टिक रिग्रेशन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और पार्ट 1 में मैंने ये कवर किया कि वी वांटेड टू हैव अ हाइपोथेसिस जो कि वैल्यू जनरेट करे बिटवीन 0 एंड 1 सो डैट हम उसकी थ्रेशोल्डिंग कर सकें। तो एक्चुअली थोड़ा सा रिकैप मैं दे दूं अगर, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी आर यूजिंग फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, यानी 2 क्लास प्रॉब्लम्स है y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 0। 2 क्लासेस में हमने डिसीजन करना है एंड सम हाउ वी वांटेड टू हैव अ हाइपोथेसिस जो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में जनरेट करे। इसलिए हमने अपनी जो लीनियर रिग्रेशन की हाइपोथेसिस थी थीटा ट्रांसपोज x उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके हमने हाइपोथेसिस कर दी थी g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x वेयर g इज द लॉजिस्टिक फंक्शन, जिसका पर्पस ये है कि वो वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान में लेके आए। सो वट एवर वैल्यू ऑफ थीटा ट्रांसपोज x यू विल गिव, यू विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। और इसकी हमने डिटेल भी देख ली थी कि अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू 0 हो तो ये वैल्यू 0.5 आती है g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x की, एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन 0 थीटा ट्रांसपोज x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू बिटवीन 0.5 और 1 होगी, और जब ये वैल्यूज़ जो हैं लेस देन 0 होगी तो वैल्यू हमारी 0 और 0.5 के दरमियान आएगी। एंड थ्रेशोल्ड हम 0.5 पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू, अगर थीटा ट्रांसपोज x को ले लूँ तो जब भी ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी तो चूंकि g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू बिटवीन 0.5 और 1 होगी तो वी विल प्रिडिक्ट 1, और जब भी ये वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वी विल प्रिडिक्ट 0, क्योंकि थ्रेशोल्ड हम अपनी 0.5 पे रख रहे हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा डिसीजन बाउंड्री का, और डिसीजन बाउंड्री क्या होती है। ओके, अभी तक हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हाइपोथेसिस है g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x वेयर g ऑफ z इज द लॉजिस्टिक और सिग्मॉइड फंक्शन जो विच इज इक्वल टू 1 over 1 plus e raised to power minus z, and suppose that we are predicting y is equal to 1 if hypothesis value, this complete value is greater than is equal to 0.5, and we are predicting y is equal to 0 if हाइपोथेसिस वैल्यू इज लेस देन 0.5, जिसको मैं दूसरी टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज थीटा ट्रांसपोज g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 उस वक्त आएगी अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। क्योंकि ये z की जगह अब ये वैल्यू आ गई है, z इज एक्चुअली आर थीटा ट्रांसपोज x। ओके, सो अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू यानी z की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से ज़्यादा होगी तो ये g ऑफ c की वैल्यू हमेशा 0.5 या उससे बढ़ी आएगी, एंड इफ़ थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारी वैल्यू जो है हाइपोथेसिस की वो हमेशा लेस देन 0.5 आएगी। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सिग्मॉइड फंक्शन में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि व्हाट विल हैपन अगर z की वैल्यू 0 हो, z की वैल्यू 0 हो तो g ऑफ z की वैल्यू 0.5, अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो g ऑफ z की वैल्यू जो है वो 0.5 और 1 के दरमियान, और अगर z की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमारे g ऑफ c की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगी। तो ये 3 रेंजेस का समझना ज़रूरी है, चूँकि हमारा थीटा ट्रांसपोज x जो है वो z है, ठीक है, ये हमने z लिया है तो इसलिए हमने ये रूल बनाया है कि अगर थीटा ट्रांसपोज x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो तो योर वैल्यू विल बी बिटवीन 0.5 एंड 1। चूँकि वो 0.5 से बड़ी है इसलिए वी आर प्रेडिक्टिंग y इज इक्वल टू 1, और अगर वो वैल्यू y इज इक्वल लेस देन 0.5 है तो यू आर प्रेडिक्टिंग y इज इक्वल टू 0। तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ प्रेडिक्शन। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या इन अदर वर्ड्स हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.6 है तो इसका मतलब ये है कि 60% चांस ये है कि इट इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। तो 60% चांस का मतलब ये 50 से ज़्यादा है तो यू आर प्रेडिक्टिंग y इज इक्वल टू 1। अगर ये इसकी वैल्यू 0.4 आती g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x की तो इसका मतलब ये होता कि 40% चांस है कि y इज इक्वल टू 1,
60% चांस है y इज इक्वल टू 0, तो यू विल प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 0. सो इट इज़ लाइक प्रोबेबिलिटीज़. इसलिए हमने थ्रेशोल्डिंग 50% पे कर ली कि अगर y इज इक्वल टू 1 का चांस जो है वो 0.5 से ज़्यादा है या 50% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हम y इज इक्वल टू 1 प्रिडिक्ट कर देंगे. सो okay, let's form the decision boundary. Let's see what is decision boundary. So assume this example we have two features x1 and x2. कोई से भी दो फीचर्स हैं और हमारे पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स में मुख्तलिफ दी गई थी. जब x1 1 है, x2 ऑलमोस्ट 0.5 है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल. सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव क्लास को जब y इज इक्वल टू 0 है, और क्रॉसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो रेड क्रॉसेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब y की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है. डिसीजन बाउंड्री का मतलब ये है कि वी वांट टू फाइंड आउट अ लाइन. इफ इट इज़ अ लीनियर हाइपोथेसिस तो ये लाइन होगी जो कि इन दोनों को सेपरेट आउट कर दे. एंड ऑब्वियसली ये डाटा ऐसा है जो लाइन से सेपरेट हो रहा है, बट तमाम डाटा ऐसा नहीं होगा. यू विल हैव कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री एज वेल. सो that's why let's assume that we fit in the linear hypothesis. ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमने लीनियर हाइपोथेसिस फिट करनी है या क्वाड्रेटिक फिट करनी है? दैट डिपेंड्स. इसके लिए हम आगे जाके तरीके सीखेंगे, बट लेट्स अज्यूम दैट यू आर फिटिंग इन द लीनियर हाइपोथेसिस. अब जो पहले लीनियर हाइपोथेसिस जो रिग्रेशन में हम फिट करते थे, दैट वाज थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 थी. अब सिर्फ फर्क ये पड़ गया कि वी आर टेकिंग g ऑफ दैट. ओके, लेट्स अज्यूम दैट बाय सम मैजिक आपको थीटास की वैल्यू पता लग गई कि थीटा 0 की वैल्यू जो है वो -3 है, आ गई. थीटा 1 की वैल्यू जो है वो 1 आ गई. कैसे आई वी डोंट नो. थीटा 2 की वैल्यू जो है वो भी 1 आ गई. इसका मतलब ये है कि जो आपने थीटास का वेक्टर फाइंड आउट किया है वो -3, 1 और 1 है. कैसे आई? नॉट बॉदर्ड. तो इन वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो दिस विल बी इक्वल टू -3 प्लस x1 बिकॉज थीटा 1 1 है, प्लस x2. ये वैल्यू है मेरी थीटा ट्रांसपोज x की, और ऑफ कोर्स मेरी जो हाइपोथेसिस है वो इसका g लेती है. लेकिन जो रूल्स हमने बनाए थे, हमने ये रूल बनाए थे कि अगर थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी. सो इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो वी विल प्रिडिक्ट दैट y इज इक्वल टू 1. हम y 1 प्रिडिक्ट करेंगे. सो डिसीजन बाउंड्री निकालने के लिए वंस आई हैव द थीटास, ये लाइन फाइंड आउट करने के लिए कि जो इनको सेपरेट करती है उसको हम डिसीजन बाउंड्री कहते हैं. इस डिसीजन बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे ये कि -3 प्लस x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो देन वी विल प्रिडिक्ट 1. अच्छा, जस्ट अगर मैं इस 3 को इस साइड पे ले जाऊं तो आई विल गेट x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. अगर मैं एग्जैक्ट डिसीजन बाउंड्री निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं इक्वालिटी कर लूँ, जो 50% के ऊपर आती है जब एक्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है ये वैल्यू. इस लाइन को अगर प्लॉट कर लें x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, ये लाइन ले लें x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3. इस लाइन को अगर मैं प्लॉट करूं यहां पर, तो कैसे प्लॉट करूंगा? प्लॉट करने का तरीका ये है कि आप x1 की वैल्यू को 1 रखें. सो x1 की वैल्यू 1 रखने पे x2 की वैल्यू जो है वो 2 आती है. ठीक है, x1 की वैल्यू 2 रखने पे x2 की वैल्यू 1 आती है. x1 की वैल्यू 3 रखने पे x2 की वैल्यू 0 आती है. ठीक है, तो आई कैन फाइंड आउट दिस लाइन. अब क्या होगा कि आपका डिसीजन रूल बड़ा सिंपल हो जाएगा. अगर x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो तो यू विल प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 1, एंड अगर x1 और x2 प्लस x2 लेस देन 3 हो तो यू विल प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 0. सो वंस आपको डिसीजन बाउंड्री पता लग गई तो अब कोई से भी नए x1 और x2 आप मुझे दें तो आई कैन सी कि मैंने y1 प्रिडिक्ट करना है या y0 प्रिडिक्ट करना है. लेट्स अज्यूम कि x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू जो है वो +1 है. लेट्स अज्यूम फॉर अ व्हाइल.
x1 -1 है और x2 1 है, एंड वी वांट टू हैव अ डिसीजन कि ये यहाँ पर हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग डाटा. सो वी विल सी x1 + x2 इट इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज लेस देन 3, तो वी विल प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 0. सो अब मेरे रूल्स बड़े सिंपल हो गए. मुझे इवन जी भी वंस अगर मेरे पास डिसीजन बाउंड्री आ गई, आई डोंट इवन नीड टू अप्लाई जी. मुझे जी भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ थीटा ट्रांसपोज एक्स की वैल्यूज को देख के बता सकता हूँ कि व्हाट विल बी माय डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, और व्हाट विल बी लाइक माय डिसीजन इफ यू गिव मी सम न्यू वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अब ये जो ट्रेनिंग डाटा आपके पास दिया गया, अगेन सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव क्लास को, और जो आपके क्रॉसेस हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव क्लास. अब ये ट्रेनिंग डाटा, बिकॉज ये छोटा ट्रेनिंग डाटा है, वी हैव ओनली 2 एग्जांपल्स, तो हम इसको प्लॉट वी हैव ओनली 2 फीचर्स, तो हम इसको बआसानी प्लॉट कर सकते हैं. इन जनरल दिस विल नॉट बी ट्रू व्हेन यू विल हैव मैनी फीचर्स एंड बिग ट्रेनिंग डाटा, आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते. तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं. एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस डाटा, ये जो प्लॉट किया गया है, ठीक है, ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है, ठीक है. देयर इज नो लाइन, कोई ऐसी डिसीजन बाउंड्री नहीं है जो कि इसको सेपरेट आउट कर सके, ठीक है. सो लेट्स अज्यूम, अगेन अभी तक ये मेथड हमें नहीं पता, लेट्स अज्यूम दैट वी अप्लाइड अ क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस एंड दिस वाज माय क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस. θ0 + θ1 x1 + θ2 x2 + θ3 x1² + θ4 x2². This is my quadratic hypothesis, and let's assume that magically I know the values of thetas, that θ0 is -1, θ1 is 0, θ2 is 0, θ3 is 1 and θ4 is 1. तो मेरी जो हाइपोथेसिस बची वो बची -1 + x1² + x2². ये दोनों टर्म 0 हो गई बिकॉज θ1 और θ2 दोनों 0 थी. अब अगेन वही रूल अप्लाई करें कि अगर ये जो हाइपोथेसिस है थीटा ट्रांसपोज x की वैल्यू आई है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आई विल प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 1. सो इसको इक्वालिटी बना लें, अगर बिल्कुल बाउंड्री निकालनी है तो इक्वल्स टू 0 कर लें. सो दिस विल गिव मी दिस इक्वेशन x1 + x2² इज इक्वल टू 1. अगर मैं इसको प्लॉट कर लूँ या इन जनरल अपने मैथमेटिकल नॉलेज से देख लूँ, तो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 1, ठीक है. तो आई एम एक्चुअली गेटिंग दिस ब्लू सर्कल एज अ डिसीजन बाउंड्री. अगर x1 + x2² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, तो आई विल प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 1, यानी ये सर्कल से बाहर का रीजन है, रेडियस 1 से बाहर का रीजन है. और अगर x1 + x2² की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, तो आई विल प्रिडिक्ट y इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो इस तरीके से हम डिसीजन बाउंड्री, वंस वी नो द थीटास एंड वी विल लर्न ऑब्वियसली हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटास, ठीक है. लेकिन इस तरीके से अगर मैं वंस थीटास पता लग जाएं, तो आई कैन फाइंड आउट डिसीजन बाउंड्री एंड देन वेरी इजीली आई कैन प्रिडिक्ट फॉर एनी न्यू एग्जाम्पल कि ये मुझे इसके लिए 1 प्रिडिक्ट करना है या 0 प्रिडिक्ट करना है, ठीक है. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन बाउंड्री. 2 एग्जांपल्स मैंने आपको इसकी करवा दी हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द कॉस्ट फंक्शन. लो, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन निकाला था, वैसे ही हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी कॉस्ट फंक्शन निकालना है. लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन वो उसकी बात कर रहा हूँ जो j ऑफ थीटा था, 1/2m समेशन I इज इक्वल टू 1 to m हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस ऑफ y ऑफ i होल स्क्वायर. ये लीनियर रिग्रेशन का हमारे पास हाइपोथेसिस था. लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हाइपोथेसिस थोड़ा सा डिफरेंट है. इसका वो लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था. लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा समझने वाला है. ओके, लेट्स कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड कॉस्ट फंक्शन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ और कॉस्ट फंक्शन उसमें अलग से डिस्कस करता हूँ, ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है डिसीजन बाउंड्री का आपको समझ आ जाए. तो पहले केस में पहली वीडियो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है, उसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन और उसकी हाइपोथेसिस डिस्कस की. ये जो दूसरी वीडियो है, इसमें मैंने सिर्फ डिसीजन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. लेट्स do another video, let's for
finding out the cost function of logistic regression, and then we will wind up the topic.